आज मैं जिम के बारे में और योग के बारे में बताऊंगा। योगा कर्म सुकौशलम। जब योग करते हैं तो उसमें श्वासों पे ध्यान करते हैं, इंद्रियों पे, मन पे, सब ध्यान करते हैं और प्रकृति के साथ जुड़कर एक सामंजस्य बनाते हैं। लेकिन वही काम जब हम जिम में जाते हैं तो लोहे लक्कड़ के साथ, शरीर के साथ समझिए कि खूब ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं और अपने शरीर पे लोहे के साथ खेलने के लिए शरीर भगवान ने नहीं बनाया है। ये शरीर प्रकृति के साथ जुड़कर सामंजस्य बैठाने के लिए भगवान ने इस आत्मा में परमात्मा बनकर हरदम संदेश उपदेश देता है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो जिम में जाकर और उनकी मौत हो गई। जिम बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन योग सर्वश्रेष्ठ है, ये जरूर कह रहा हूँ। जिम से अच्छा योग है, क्योंकि योग में आपको समय भी नहीं लगेगा। और जब भी आप जिम जाते हैं ना, आप ढीले कपड़े पहनिए। योग जाते हैं, प्रयास करिए, जो भी लोग जिम जाते हैं, अधिकतर लड़कियां जाती हैं, खूब चुस्त दुरुस्त कपड़े पहन के अपना अपना कट दिखाती हैं, अपना शरीर का साइज दिखाती है। ये उचित नहीं है। आप ढीले कपड़े पहनिए। ढीले कपड़े रहेंगे तो शरीर पूरा सेफ देंगे। इन इन जो ये रोए हैं शरीर के ना, इनको भी हवा, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इसलिए जब खुले वातावरण में आप योग करते हैं, अभी धूप का समय है तो देखिए चारों तरफ कितना अच्छा नजारा है। ये पहाड़ का दृश्य है चारों तरफ। ये सामने दक्ष भगवान का मंदिर है, दक्ष प्रजापति का है। चारों तरफ हमारे मंदिर मंदिर आपको नजर आएंगे। देखिए कितनी हरियाली, कितना दिव्य वातावरण। और इन पक्षियों को देखता हूँ मैं सुबह से। जब भी लगभग 6 बजे आता हूँ मैं योग करने के लिए, इसी छत पे मैं दौड़ लगाता हूँ। ये छत इतना लंबा है, इसी पे दौड़ जाता हूँ। और योग की कुछ क्रियाएं, कुछ विधि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अगर दौड़ पा रहे हैं तो दौड़ लीजिए 10 मिनट। उसके बाद उल्टे ऐसे चलिए, उल्टे भी दौड़ना है आपको, ऐसे लंबा में, गोलाई में जैसे दौड़ना है। उसके बाद ये वाला स्ट्रेचिंग करिए और इसमें सांसों को जोर जोर से लेना होता है अंदर। ये एक क्रिया, ऐसे तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये सबको कम से कम 20 स्टेप या 50 स्टेप रखिए, तब जाके। और जब भी आप ऊपर जाएंगे श्वास अंदर करेंगे ऐसे। तो इससे फायदा क्या होगा, भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ में होगा और इसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। और ये वाला करिए, ये स्ट्रेचिंग हो गया। कम से कम 50 स्टेप करिए। इसमें श्वासों की क्रिया वही होगी। जब ऊपर जाएंगे श्वास अंदर, जब ऐसे आएंगे श्वास बाहर। अब उसके बाद से ये तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद से ये करिए कमर के लिए। सबका 50 स्टेप रखिए। इसमें भी श्वासों का क्रिया वही। जब नीचे जाएंगे श्वास अंदर, जब ऊपर आएंगे श्वास बाहर, ऐसे। उसके बाद ये ताड़ासन। ये बच्चों को जरूर कराइए, एकाग्रता के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए, ऊपर देख के ऐसे। उसके बाद से ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग में देखिए इतने समय में पसीना आ गया हमारे शरीर पे। आप देखिए थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया इतने ही टाइम में। और जब आप जब जिम में जाते हैं तो लोहे के साथ खेलते हैं, लेकिन इसमें प्रकृति के साथ आप जुड़ के रहते हैं, तो उसमें बहुत अंतर है। योग के बाद चाय मत पीजिए, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। योग के बाद चने खाइए, सीजनी फल खाइए, सस्ती चीजें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, चने, मूंगफली, मूंग दाल, ये सब, मेथी, ये सब भिगो के खाइए और उसका लाभ आप देखिए। आजकल पता नहीं योग के बारे में एक फैशन ऐसा चल गया है कि पहले कपड़े ऐसे पहनेंगे। अरे भाई हल्का रखिए, कपड़े हल्के रखेंगे, रोए को, शरीर को पूरा जगह मिलेगा, ऑक्सीजन जाएगा अच्छे से, ऑक्सीजन ऑब्जर्व होगा शरीर में और उसका लाभ मिलेगा। ये वैज्ञानिक विधि है। आपकी दिल आत्मा जरूर ये बात बोलती होगी कि जिम जाना अच्छा नहीं है। तमाम ऐसे उदाहरण है, लेकिन आप 1 घंटा अपने लिए समय नहीं निकालेंगे। दुनिया के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए दुनिया भर का समय है, 1 घंटा अपने लिए नहीं है। सबके लिए, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब काम करेंगे, लेकिन अपने से आप बस अपने से अनजान रहेंगे। ये उचित नहीं है। इसलिए आज मैं सबसे हाथ जोड़कर हर युवा से ही आग्रह कर रहा हूँ कि प्रयास करिए 5 बजे के बाद। जो युवा अगर सो रहा है 5 बजे के बाद, वो समझ लीजिए पापी है, दुष्ट है, राक्षस है। वो रावण के खानदान का है, कंस के खानदान का है। आप उठिए, प्रयास करिए 4 बजे उठ जाए, 4:30 बजे, नहीं तो 5 बजे जरूर उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। 5 बजे के बाद जो सो गया वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है, वो समझिए कि शैतान है, हैवान है। ये पंछियों को मैं देखता हूँ सुबह सुबह ये आसमान में, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, ये एक आधा दिख रहे हैं। सुबह इनका एक कारवां चलता है। जब मैं योग में आता हूँ, वो भी वीडियो बनाऊंगा 6 बजे के लगभग। इनका कारवां चलता है और ये खूब उड़ते हैं। जब तक
खूब थक नहीं जाते तब तक आके ना पानी पियेंगे ना कुछ खाएंगे। मैं बहुत इस चीज को नोटिस किया हूँ। इसलिए हम लोग अपना जीवन पशु पंक्षियों से बदतर न बना। ये मनुष्य जीवन अमूल्य उपहार है, प्रकृति की सौगात है और ये मानव जीवन एक वरदान है। इसलिए इसको सजा के रखना, इसको बचाना हम लोग की जिम्मेदारी है। बीमार ना हो, लाचार ना हो, कमजोर ना हो। अगर हम खुद बीमार होंगे, लाचार होंगे, कमजोर होंगे तो इस देश के लिए क्या करेंगे? अपने घर के लिए नहीं कर पाएंगे, अपने लिए नहीं कर पाएंगे तो समाज के, देश के लिए क्या कर। इसलिए देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ये धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे, राष्ट्र हित भावना दाव पर सभी लगे मातृभूमि के लिए। नौजवानों उठो वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगा लो सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। उठिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, तब जाकर जब आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे तब इस समाज के लिए, प्रकृति के लिए, समष्टि के लिए, संस्कृति के लिए कुछ कर पाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।